वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2022 की नेटफ्लिक्स की टाइम ट्रायल पे बेस द एडम प्रोजेक्ट मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट हुई है 2050 में, जहाँ मूवी का मेन हीरो यानी एडम फाइटर जेट लेकर दूसरे फाइटर जेट से बच के भाग रहा होता है, पर उसको एक गोली पेट की तरफ लग जाती है। एडम के जेट में टाइम मशीन होती है जो वर्महोल पे बेस होती है, मतलब कि उसका जेट वर्महोल क्रिएट करके एक टाइम से दूसरे टाइम में जंप करवाने के लिए सक्षम होता है। एडम वर्महोल क्रिएट करके दूसरे फाइटर जेट से बचते हुए उसमें चला जाता है। फिर हमें एडम को दिखाया जाता है, पर ये एडम 12 साल का बच्चा होता है जिसको दूसरे लड़के परेशान कर रहे होते हैं। ये 2022 का साल होता है। एडम की मॉम एडम को घर ले जाती है। घर पर सिर्फ एडम और उसकी मॉम रहती है क्योंकि एडम के डैड कुछ साल पहले ही मर चुके होते हैं। फिर एडम और उसकी मॉम की बातचीत दिखाई जाती है। फिर एडम की मॉम डेट पर चली जाती है। मॉम के जाने के बाद एडम वीडियो गेम्स खेलने लगता है। तभी घर की सारी लाइट्स चली जाती है। एडम के डॉग को बाहर पेड़ों के पास में कुछ दिख जाता है, इसलिए वो जोर जोर से भौंकने लगता है और वहाँ चला जाता है। एडम भी अपने डॉग के पीछे चला जाता है। एडम को वहाँ के कुछ पेड़ जले हुए दिखते हैं, पर पूरी तरह से नहीं, सिर्फ चिंगारियाँ दिखती है। फिर एडम घर की तरफ चला जाता है, पर अचानक उसे घर के गैराज में से कुछ आवाज़ आने लगती है। उसका डॉग वहाँ चला जाता है और एडम भी वहाँ चला जाता है। फिर अचानक उसे एक इंसान दिखता है। दोस्तों ये 2050 वाला ही एडम होता है जो 2022 में गलती से आ गया होता है। उसको गोली लगने से बहुत खून निकल रहा था। छोटा एडम उसे चोट समझ के बैट से मारने जाता है, पर बड़ा एडम उसके बैट को फेंक देता है और वो उसके घर में चला जाता है और वो अपनी चोट को ठीक करने की कोशिश करता है। छोटा एडम उसे बार बार पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। दोस्तों इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में आपको बहुत मजा आएगा। एक तरफ में डेडपूल भैया है जो बहुत बोलते हैं और एक तरफ ये बच्चा है जो कभी चुप नहीं रहता। दोनों की नोकझोंक सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। फिर बड़ा एडम उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। छोटे एडम को अपने बारे में सब कुछ बताता है। बड़ा एडम उसे बताता है कि मुझे किसी को रेस्क्यू करने साल 2018 में जाना था, पर मैं गलती से यहाँ पहुँच गया। और फिर उसे अपने जेट को दिखाने के लिए ले जाता है। उसका जेट वही पेड़ों के ऊपर होता है जो इनविजिबल होता है। बड़े एडम को चोट लगी थी, इसलिए वो अपने जेट को उड़ा नहीं सकता था, मतलब कि उसका टाइम जेट उसे परमिशन नहीं देगा। पर छोटा एडम बिल्कुल ठीक होता है, इसलिए बड़ा एडम उसके गले में जो जेट को ऑन करने के लिए डिवाइस होता है उसे छोटे एडम को दबाने के लिए कहता है। बटन दबाते ही उसका जेट विजिबल और ऑन हो जाता है, क्योंकि टाइम जेट इसके डीएनए से एनकोडेड होता है, इसलिए छोटा एडम उसे ऑन कर पाता है। फिर दोनों टाइम जेट में आ जाते हैं। छोटा एडम उसे इस पल के बारे में पूछता है और बड़े एडम को पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब याद है। पर बड़ा एडम उसे कहता है कि अभी मुझे ऐसा कोई पल याद नहीं है, पर मैं जैसे ही अपने टाइम में चला जाऊंगा तो मुझे ये सब याद आ जाएगा, मतलब किसी टाइम हमारी मेमोरी एक हो जाएगी जब मैं अपने टाइम में चला जाऊंगा। फिर दोनों घर पे आ जाते हैं। बड़ा एडम गैराज में ही सो जाता है क्योंकि इसकी मॉम देखना ले इसलिए। फिर सुबह दोनों मेडिकल स्टोर पर जाते हैं ताकि बड़ा एडम अपनी गोली के जख्म को भर सके। वहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं जो स्टार्टिंग में छोटे एडम को तंग कर रहे होते हैं और यहाँ भी उसे तंग करने लगते हैं। बड़ा एडम उसे उन लड़कों से लड़ने को कहता है, पर छोटे एडम को लड़के पीट डालते हैं और वो रोता हुआ घर पे चला जाता है। फिर बड़ा एडम उन लड़कों को एडम से दूर रहने को कहता है। छोटा एडम बड़े एडम से नाराज होता है, पर बड़ा एडम उसे समझा देता है। फिर छोटे एडम को उसके बैग में से एक डिवाइस पर किसी लड़की की फोटो दिखती है। वो बड़े एडम से पूछता है कि ये कौन है। एडम उसे बताता है कि ये लॉरा है जो मेरी वाइफ है, पर अब वो नहीं रही। फिर फ्यूचर से यहाँ पूरी फौज आती है जो बड़े एडम को पकड़ने के लिए आई हुई होती है। फिर छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि क्या तुम अपनी वाइफ के लिए यहाँ आए हो। फिर एडम उसे अपने लॉरा के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि लॉरा टाइम जेट से साल 2018 में गई थी, पर वो वापस नहीं लौटी क्योंकि माया सोरेन ने उसे मारा था। फिर छोटा एडम उसे कहता है कि माया सोरेन तो हमारे डैड की अच्छी पार्टनर थी, वो क्यों लॉरा को मारेगी। फिर बड़ा एडम उसे बताता है कि माया सोरेन ने हमारे डैड के मरने के बाद उनका एडम प्रोजेक्ट ले लिया था। वो एडम प्रोजेक्ट टाइम ट्रायल से रिलेटेड था। हमारे डैड ने उस एडम प्रोजेक्ट संजाने में टाइम मशीन को इन्वेंट कर लिया था जो उन्हें पता नहीं था, पर माया सोरेन को पता चल गया था और लॉरा को भी शायद माया सोरेन के करतूत का पता चल गया था, इसलिए माया ने लॉरा को 2018 में शायद मार दिया। इसलिए मैं उसे बचाने के लिए 2018 में जा रहा था, पर गोली लगने से 2022 में ही पहुंच गया। इन दोनों की बातचीत चल रही, तभी वहाँ अचानक फ्यूचर से आए हुए लोग आ जाते हैं एडम को पकड़ने के लिए। एडम उन्हें मारने लगता है। एडम की उन फ्यूचर हाउस से लड़ाई का एक्शन सीन कमाल का होता है। वहाँ माया सोरेन भी आ जाती है अपने टाइम जेट से और एडम को अपने टाइम में जाने को कहती है, पर एडम नहीं मानता। माया के लोग एडम को पीटने लगते हैं। तभी माया के टाइम जेट पर हमला होता है। ये हमला लॉरा ने ही किया था, लॉरा इसी टाइम में मौजूद थी। एडम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर लॉरा और एडम अपने हाईटेक फ्यूचरिस्टिक हथियार से माया के लोगों को मारने लगते हैं। फिर दोनों एडम और लॉरा एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, पर माया सोरेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो अपने हाईटेक लोगों को भेजकर और जेट से हमला कर उनको रोकने की कोशिश करती है, पर वो लोग बच जाते हैं और एक घर में आ जाते हैं। एडम लॉरा से पूछता है कि तुम 2018 में क्यों गई थी। लॉरा उसे बताती है कि कोई 2018 में टाइम जेट से फ्यूचर में लौटा था, जबकि फ्यूचर से कोई 2018 में गया ही नहीं था, पर वो माया सोरेन थी जो अपने आप को कुछ इन्फॉर्मेशन देने 2018 में गई थी और उसने ही पूरा टाइम बदला था। मैं उसका पता लगाने 2018 में गई थी, पर माया सोरेन को पता चल गया था कि मैं यहाँ 2018 में आई हूँ, इसलिए उसने मेरे जेट को उड़ाकर मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैं बच गई थी और 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर एडम को पूरी बात पता चल जाती है कि लॉरा के साथ क्या हुआ था। एडम लॉरा को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा था कि लॉरा मर चुकी थी। फिर लॉरा एडम को कहती है कि तुम्हें 2018 में जाकर टाइम मशीन को इन्वेंट होने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर अच्छा हो सके, वहाँ कोई माया सोरेन का राज ना हो, इसलिए तुम्हें 2018 में अपने टाइम जेट से जाना होगा। एडम लॉरा को कहता है कि तुम भी साथ चलो, पर लॉरा चाह के भी उसके साथ नहीं आ सकती थी क्योंकि टाइम जेट उसे उड़ाने वाले यूजर के डीएनए से एनकोडेड होता है, मतलब कि जिसका भी डीएनए टाइम जेट से एनकोडेड होगा वही टाइम जेट में बैठ सकेगा और उड़ा सकेगा, इसलिए लॉरा उसके साथ नहीं जा सकती थी। फिर वहाँ माया के लोग भी आने लगते हैं। लॉरा एडम को कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। दोनों एडम गाड़ी में
बैठकर वहाँ से टाइम जेट की तरफ चले जाते हैं। फिर लॉरा माया सोरेन के लोगों से लड़ने लगती है। फिर माया लॉरा को एडम कहाँ है उसके बारे में पूछती है, पर लॉरा कुछ नहीं बोलती। फिर दोनों एडम टाइम जेट में बैठकर उड़ जाते हैं। माया उनके टाइम जेट को उड़ते हुए देख लेते हैं। फिर वो लॉरा को मार देती है और एडम का पीछा करने लगती है। आसमान में दोनों जेटों का फ्लाइंग और एक्शन सीन कमाल का होता है। फिर एडम माया को चकमा दे देता है। अब एडम के पास सिर्फ एक ही चांस होता है, या तो वो अपने टाइम में लौटे या फिर लॉरा ने जो कहा था कि 2018 में जाकर टाइम मशीन को इन्वेंट होने से रोकना। एडम आसमान में वर्महोल क्रिएट करके साल 2018 में चला जाता है। फिर हमें एडम के डैड को दिखाया जाता है 2018 में। दोनों एडम अपने डैड से मिलते हैं। एडम के डैड दोनों एडम को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये टाइम ट्रैवल है। दोनों एडम अपने डैड को सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आपकी पार्टनर माया सोरेन ने पूरे टाइम को अल्टर कर दिया है। एडम अपने डैड से कहता है कि हमें टाइम मशीन को इन्वेंट होने से रोकना पड़ेगा। दोनों की बहुत बातचीत होती है टाइम ट्रैवल के बारे में, पर एडम के डैड नहीं मानते। कहते हैं कि टाइम जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे और तुम जिस टाइम से आए हो वहीं चले जाओ। फिर दोनों माया सोरेन को दिखाया जाता है, एक 2018 वाली और एक 2050 वाली। 2050 वाली माया सोरेन पहले से यहाँ आती रहती थी और उसे फ्यूचर के स्टॉक के बारे में बताती थी और उसे एडम के बारे में बता देती है कि वो यहाँ टाइम मशीन को इन्वेंट होने से रोकने आ रहा है। फिर दोनों एडम माया सोरेन के ऑफिस के पास आ जाते हैं। टाइम ट्रायल मशीन को इन्वेंट होने से रोकने हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को अपना ड्रोन जेट वेपन देता है माया के लोगों को मारने के लिए। फिर बड़ा एडम माया के लोगों से लड़ने लगता है। छोटा एडम भी ड्रोन से उसकी मदद करने लगता है और वहाँ एडम के डैड भी आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। बड़ा एडम और उनके डैड माया के ऑफिस में आ जाते हैं। छोटा एडम बाहर से ही ड्रोन से नजर रखे हुए होता है, पर 2050 वाली माया उसे देख लेती है। फिर एडम और उसके डैड टाइम ट्रायल मशीन के पास आ जाते हैं। वो टाइम मशीन में से न्यूरोमॉर्फिक हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं। फिर वहाँ दोनों माया सोरेन भी आ जाती है और उस हार्ड ड्राइव को मांगती है, पर एडम उसे देने से मना कर देता है। फिर माया छोटे एडम को मारने की धमकी देती है, पर छोटा एडम उसकी गन को धक्का देकर दूर कर देता है और अपने डैड और एडम के पास आ जाता है। पर उस गन की गोली टाइम ट्रायल मशीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील पर लग जाती है, जिससे वहाँ टाइम ट्रायल मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाती है और सारी लोहे की चीज वो अपनी तरफ खींचने लगती है। एडम की माया के लोगों से लड़ाई होने लगती है। फुल्ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक्शन होती है। एडम सबसे निपट लेता है, पर 2050 वाली माया सोरेन अभी भी एडम के डैड से वो हार्ड ड्राइव मांगती है, पर एडम के डैड उसे देने से मना कर देते हैं। फिर माया 2008 वाली माया के हाथ में गन देकर एडम के डैड को मारने को कहती है, पर वो गोली नहीं चलाती। फिर 2050 वाली माया उसके हाथ से गन लेकर एडम के डैड को शूट करती है, पर वहाँ टाइम मशीन डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिससे वहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो गई थी। इससे माया ने जब एडम के डैड को शूट किया था तब उस गन की गोली एडम के डैड तक नहीं पहुंचती और टाइम मशीन की तरफ खींचती हुई 2018 वाली माया को लग जाती है। इससे 2050 वाली माया तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि 2018 वाली माया सोरेन का मरने से अब उसका कोई फ्यूचर नहीं रहा होता है। अब वहाँ टाइम मशीन भी तबाह होने लगती है। दोनों एडम और उसके डैड यहाँ से जल्दी से बच के निकल जाते हैं। फिर एडम और उसके डैड की इमोशनल कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। एडम अपने डैड को बताने की कोशिश करता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, पर एडम के डैड एडम को ये सब बताने से मना कर देते हैं और आखिरी बार अपने बेटों के साथ कैचिंग बॉल खेलते हैं। तभी दोनों एडम भी अपने टाइम में चले जाते हैं। फिर छोटे एडम को दिखाते हैं जो पहले अपनी मॉम से ढंग से बात भी नहीं करता था, पर बड़े एडम ने उससे कहा था कि अपनी मॉम से प्यार से बात करो और उन्हें समझो। फिर छोटा एडम अपनी मॉम को समझने लगता है। फिर हमें लास्ट में कॉलेज स्टूडेंट एडम को दिखाया जाता है, मतलब कि छोटा एडम अब कॉलेज में आ चुका है, जिसकी पहली मुलाकात लॉरा से होती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।